हेलो दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और सवाल करेंगे। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है। इसका पहला सवाल है, किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर उतना ही प्रतिशत लाभ होता है जितना 60 रुपए में बेचने से प्रतिशत हानि होती है। मतलब वस्तु को अगर 80 रुपए में बेच रहे हैं जितना लाभ हो रहा है, और अगर हम वस्तु को 60 रुपए में बेच रहे हैं उतनी ही हानि हो रही है। तो हम क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? जब लाभ और हानि बराबर होता है तो क्रय मूल्य इसके बीच का होता है, 60 और 80 का बीच का होगा। हमने 80 में बेचा, कुछ लाभ हुआ है, 60 में बेचा तो कुछ हानि हुई है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा बीच में है। तो इसके बीच में हम निकालने के लिए हमारा क्रय मूल्य क्या निकलेगा? 80 प्लस 60 बटे में 2, 140 बटे 2। तो यहां से हमें पता लगा हमारा क्रय मूल्य 70 रुपये है। अब लाभ हम देखते हैं कितना निकला है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से 80 में से हम 70 घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा लाभ कितना निकला है, और उतना ही हानि भी होगा। तो लाभ और हानि हमारा कितना निकलेगा? 80 माइनस 70। हानि निकालने के लिए हम 70 में से 60 घटाएंगे, क्योंकि हमने 60 में बेचने पे हमें हानि हुई है, तो उतना ही निकलेगा। 10 रुपये हमें पता लग गया हानि हुई है। लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ हानि प्रतिशत हुआ लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा 70 था, गुणा में 100। सात कम 7, 7 चौक 28, 14 7 98, 14 सही 2/7 प्रतिशत। ये हमारा लाभ प्रतिशत है। दूसरा सवाल है, किसी वस्तु को 66 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के क्रय मूल्य का 1/10 प्रतिशत, 1/10 भाग लाभ होता है। लाभ प्रतिशत बताना है। अब वस्तु को विक्रय मूल्य दिया है, अब क्रय मूल्य का 1/10 लाभ का मतलब है कि जो क्रय मूल्य है, हम 10 की चीज में एक लाभ हो रहा है, 10 में 1 का लाभ। मतलब हम जो क्रय मूल्य है 10 की चीज है, उसको हम 11 में बेच रहे हैं। तो अगर हम क्रय मूल्य को x मान लें, चलो क्रय मूल्य ही लिख लेते हैं। क्रय मूल्य की जो 10 की चीज है हम उसको 11 में बेच रहे हैं। 1/10 लाभ का मतलब है कि 11 में बेच रहे हैं 10 की चीज, और कितना हो रहा है? 66 रुपये हो रहा है टोटल। तो यहां से क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 66 गुणा 10 बटे में 11, 11 66। तो हमारा क्रय मूल्य आ गया 60 रुपये। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। किसी वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 1/10 भाग, 1/10 लाभ होता है। यहां पर हमें क्या है कि विक्रय का 1/10 लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य यह है 30 रुपए। तो लाभ कितना हो गया? उसका लाभ निकल गया हमारा विक्रय का 1/10, मतलब 3 रुपए हमें लाभ पता लग गया। 3 रुपए लाभ हुआ उस वस्तु को बेचने पर। तो क्रय मूल्य क्या आएगा? 30 में लाभ 3 रुपए का है, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 30 में से 3 घटा देंगे। क्रय मूल्य हमारा आ गया 30 माइनस 3, 27 रुपए। अब वस्तु का क्रय मूल्य ही बताना था, तो क्रय मूल्य हमारा आ गया 27 रुपए। ये तो बहुत आसान था। एक सवाल और देखते, चौथा। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। जब ऐसे सवाल आ जाए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हो, तो उसको हम रुपए ही मान लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो है हमारा 10:11, मतलब कि 10 रुपए की चीज वो 11 में बेच रहा है।
तो यहां से हमें पता लग गया, इसको अगर हम रुपए मान लेंगे तो यहां से पता लग गया 10 की चीज 11 की बेच रहा है तो 1 रुपए लाभ हो रहा है। लाभ हो गया 1 रुपए, तो लाभ प्रतिशत हो गया 1 बटे क्रय मूल्य बटे 10 गुणा में 100। 10 से 10 कट गया, 10% का लाभ हुआ। अब हम 5वां सवाल देखेंगे। एक दुकानदार ₹1 प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है। एक दुकानदार ₹1 के हिसाब से 144 अंडे खरीदता है, तो अंडे का क्रय मूल्य हो जाएगा 144 रुपए। उसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, शेष अंडों को वह ₹1.20 पैसे के प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आ गया ₹1 के हिसाब से 144 अंडे खरीद रहे, तो 144 रुपए क्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य क्या आएगा? अब विक्रय मूल्य उसका आएगा अब बचे अंडे कितने थे? बचे अंडे जो थे 144 अंडे में से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो 124 अंडे बचे हैं। तो विक्रय मूल्य, अब 124 अंडे बचे हैं तो 124 ही अंडे बेचेगा, और उसको ₹1.20 के हिसाब से बेच रहा है। अब इसको गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। विक्रय मूल्य आया हमारा 0 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28 और हासिल 2, 12 कम 12 2 14। बारह 28, 12 कम 12 2 14। तो ₹148.80 के उसने अंडे बेचे। तो यहां से हमें पता लग गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से, तो यहां पर हमें उसको पता लग गया कि लाभ हो रहा है, ₹8.80 का लाभ हो रहा है। तो ₹8.80 का लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हुआ है? 148 माइनस 144, लाभ हुआ है उसको ₹4.80 का। लाभ प्रतिशत क्या हो गया? लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 144 था, गुणा में 100। ये पॉइंट हट गया, यहाँ 0 आया, ये कट गया। बारह चौक 48, 40 आ गया, 12 कम 12, 12 24 आ गया, 4 दाम 40, 4 3 12, 3 सही 1/3% लाभ हुए। अब हम छठा सवाल देखेंगे। एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा ₹3 में 5 की दर से बेच देता है। उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताओ। ऐसे सवालों में हमें दर अगर पता बराबर होगी तो पता लगेगा लाभ और हानि क्या है, अगर दर अलग अलग है तो नहीं पता लगेगा। अगर हम मान लो कि ₹10 में 12 केले खरीदते हैं और 15 में 12 केला खरीदते हैं, अगर तो हमें पता लग जाएगा अगर केले बराबर हैं। लेकिन अगर केला ₹10 में 5 केले हैं और ₹15 में 8 केले हैं तो यहाँ से नहीं पता लगेगा। तो ऐसे सवालों में हमें क्या है, अब वो क्या है, क्रय मूल्य क्या था? ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है, ₹1 में 2 नींबू खरीदता है।
एक में 2 नींबू खरीदता है, अब बेचता कितने में है? 3 में 5 की दर से बेचता है, 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। तो अब ये दर जो है हमें बराबर करनी होगी। दर बराबर करने के लिए इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इसका 10 आएगा। अब इसका हम 10 करेंगे, तो इसको हम 10 करने के लिए इधर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी हम 2 से करेंगे, और इसको हमें 5 से करना पड़ेगा। अगर इसको हम 5 से करेंगे तो इधर भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 और ये 5 दूनी 10, अब 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। यहां से हमें पता लग रहा है कि 5 रुपए के 10 चीजें खरीदता है और 6 रुपए की वो 10 चीजें बेचता है। तो यहां से हमें पता लग गया कि लाभ हो रहा है 1 रुपए का। तो लाभ कितना हुआ? 1 रुपए लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा हमारा? 1 क्रय मूल्य हमारा 5 था, गुणा में 100, 20% लाभ हुआ है।